आस्था के नाम पर मौत के खेल की ये तस्वीरें देखिए। इन्हें आप हिम्मत वाला कहे या गुस्ताख, या फिर आस्था कहे या अंधविश्वास, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ परंपरा के नाम पर कुछ भी जायज है। ये तस्वीरें इंदौर के पास गौतमपुरा की है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी हिंगोट युद्ध खेला गया और इस बार भी कई लोग इसमें जख्मी हुए। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर हिंगोट युद्ध है क्या। हिंगोट एक प्रकार का बारूद से भरा गोला होता है। इस गोले को हिंगोट युद्ध के दौरान एक दूसरे पर फेंकते हैं। इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर गौतमपुरा में ये हिंगोट युद्ध खेला जाता है। इसके शुरू होने की तारीख का कोई लिखित इतिहास नहीं है। दीपावली के अगले दिन पड़वा पर लोग इसे मनाते हैं। परंपरा के तहत दो गांव के लोग एक दूसरे पर हिंगोट बरसाते हैं। सुरक्षा के लिए हाथों में ढाल और सिर पर बड़ा सा साफा बांधा जाता है। तुर्रा दल गौतमपुरा और कलंगी दल रुड़जी के बीच युद्ध होने की परंपरा है। दोनों दलों में 40 से 50 योद्धा आमने सामने होते हैं। हिंगोट युद्ध दोनों पक्षों के बीच लगभग 1 घंटे तक चलता है। 1984 में राजीव गांधी ने हिंगोट युद्ध करने वाले दल को दिल्ली बुलाया। तुर्रा और कलंगी दल ने तब राजीव गांधी के सामने भी इसका प्रदर्शन किया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पर इतना विवाद क्यों होता है। तो दरअसल हिंगोट युद्ध में हर साल कई लोग घायल होते हैं। कई बार हिंगोट युद्ध में मौत भी हो जाती है। 2014 में हिंगोट युद्ध के दौरान करीब 75 लोग घायल हुए थे। 2015 में हिंगोट युद्ध में करीब 40 लोग घायल हुए तो 2016 में लगभग 63 लोग घायल हुए। वहीं 2017 में करीब 36 लोग घायल हुए। 2018 में हिंगोट युद्ध के दौरान लगभग 29 लोग घायल हुए। 2017 में एक युवक की मौत के बाद इसे लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई। तब हाईकोर्ट ने तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार को शो कॉज नोटिस भी जारी किया था। सिर्फ हिंगोट ही क्यों, उज्जैन की ये तस्वीर देखिए। यकीनन इसे देखकर कुछ पल के लिए आप भी सिहर उठेंगे। सैकड़ों गाय दौड़ रही हैं और इनके नीचे लोग लेटे हुए हैं। इसे देखकर आपके मन में बेशक कई सवाल उठे, लेकिन यहाँ लेटे लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बहरहाल आस्था और परंपराओं के ये झंडा बरदार बालिग हैं और अपना भला बुरा समझ सकते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? बैतूल से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे गोबर में जबरन लिटाया जा रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके बच्चे स्वस्थ और भाग्यशाली रहे। बहरहाल चौंकाने वाली तस्वीरें और भी हैं, लेकिन दुर्ग से आई ये तस्वीर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही ज्यादा इसमें दिख रहा चेहरा चौंकाने वाला है। तस्वीर में दिख रहे ये शख्स छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो अपने हाथों में कोड़े मरवा रहे हैं। इसके पीछे भी मान्यता है कि इससे पाप और कष्ट कम होते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार के पास तगड़ा मैंडेट है और फिलहाल 5 साल से पहले सरकार किसी कष्ट में तो फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ भी सवाल वही कि क्या आस्था पर अंधविश्वास भारी पड़ रहा है। उज्जैन के पास बड़नगर में गायों के आगे लेटते हैं लोग। जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से सैकड़ों गाय गुजरती है। हर साल इसमें कई लोग घायल होते हैं और मौतें भी होती हैं। दीपावली के दूसरे दिन शुरू होकर 5 दिनों तक ये आयोजन चलता है। तो वहीं इंदौर के पास हिंगोट युद्ध के नाम पर जानलेवा खेल होता है। तो कहीं गोवर्धन पूजा के दिन बच्चों को गोबर में लिटाने की परंपरा है। बच्चों के स्वास्थ्य और अच्छे भाग्य के लिए ऐसा किया जाता है। देवास और बैतूल सहित कई जिलों में ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ में कई जगह खुद को कोड़े मरवाने की परंपरा है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग खुद को कोड़े मरवाते हैं। मान्यता है कि इससे कष्ट और पाप कम होते हैं। इस बार दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने भी खुद को कोड़े मरवाए। बहरहाल त्योहारों के मौसम में आस्था और अंधविश्वास के बीच जारी इस द्वंद्व युद्ध को देखकर सवाल उठता है कि अंधविश्वास हमारी आस्था पर भारी पड़ रहा है। पुरानी परंपरा निभाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाना जरूरी है। हिंसक परंपराओं को रोकने में क्या वोट बैंक बाधा बन रही है? बिना शासन प्रशासन के सहयोग के आखिर ऐसा जानलेवा खेल कैसे खेला जा रहा है? टीम न्यूज़ स्टेट।